नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश में सबसे बड़ी जो कमी है न्यायपालिका की, हम आप सुनते हैं कि देश भर में 5.25 करोड़ केस पेंडिंग है और यही हर एक के जुबान पे रहता है कि भाई इतना करोड़ केस पेंडिंग है तो देश के आखिरकार न्याय कैसे मिलेगा लोगों को। लेकिन सबके बीच में इससे बड़ी परेशानी एक और है जो कि शायद सबके कहीं ना कहीं हम और आप उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। और इस फैसले में आपको बता दें, हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार से लेके कई चीजें ऐसी हैं जो सामने आई हैं, जो पूरी तरह से हाई कोर्ट के, कर्नाटक हाई कोर्ट का मामला जहां है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका का असली कच्चा चिट्ठा खोलता है। और शायद ये बात, ये जो मुद्दा है, इससे हमें ऐसा लगता है कि आप सबको भी इससे सहमत होंगे कि हमारे देश के जज साहब लोग शायद केसेस को संभाल नहीं पा रहे हैं। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला, आपसे अनुरोध करेंगे पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसमें एक सबसे अहम मामला था, मार्च 2025 का ही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइल आई सुप्रीम कोर्ट की और कहा, उसमें देखा गया कि भाई देश भर में 12 से 13 लाख याचिकाएं जो हैं वो निष्पादन याचिकाएं हैं जो पेंडिंग है देश भर की। निष्पादन याचिकाएं क्या होती है आपको बता देते हैं। जो निष्पादन याचिका होती है उसका मतलब होता है एक अदालत के फैसले को लागू करने के लिए दायर की गई अर्जी है। जब कोई पक्ष अदालत में मुकदमा जीत जाता है और दूसरे पक्ष फैसले का पालन करने से मना कर देता है, तो जीतने वाला पक्ष यह याचिका दायर करता है ताकि अदालत के आदेश को लागू कराया जा सके। इसे निष्पादन याचिका, एग्जीक्यूशन जो है, पिटीशन कहा जाता है। अब सोचिए, हम और आप बात करते हैं देश के पेंडिंग केसेस की, लेकिन यहां तो 13 लाख के आसपास केस ऐसे थे जो केस फैसला होने के बावजूद वो जो जीता हुआ व्यक्ति है, जिसने मतलब मुकदमा जीता है, वो गली गली चक्कर लगा रहा निष्पादन याचिका को लेकर के। यानी कि एक और उसके लिए एक और कतार खड़ी हो गई, जहां जीतने के बाद उसको दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया गया। अब यही मामला आया कर्नाटक हाई कोर्ट का, जहां पूरे देश भर में पिछले 6 महीने में देखा गया कि लगभग 3-3.5 लाख याचिकाएं जो हैं वो सुनी गई, कर्नाटक मतलब खत्म कर दी गई इस तरह की निष्पादन याचिका। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट में यहां पर लगभग 41,000 के आसपास याचिकाओं को निपटाया गया। अब इन सब के बीच में एक सबसे अहम मसला आया, जो मसला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूरा डेटा मांगा गया था कि भाई ये डेटा दीजिए कि जो याचिकाएं लंबित हैं, निष्पादन याचिकाएं, आखिर इनके स्टेटस क्या है। लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ, मतलब इसको लेकर के वहां पर देरी हुई निष्पादन याचिकाओं को लेकर के। फिर क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि ये जो निष्पादन याचिकाएं हैं इनको जल्द से जल्द निपटारा इनका किया जाए, और जो आवश्यक डेटा है इसके, यानी कौन कौन सी याचिकाएं, आप सोचिए जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, कौन कौन सी याचिकाएं पेंडिंग है, क्या है इसका डेटा, वहां के जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के पास पूर्ण रूप से मतलब उनका डेटा नहीं होता है, वो उसको जारी करने में विफल हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पूछता कि भाई ये डेटा कहां है, वो कहते हैं कि ये डेटा जो है वो जहां जहां से डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जहां पे मतलब जो अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट अदालतें, वहां से पूरी तरह से सही तरीके से, एक तरह से कंपाइल होके नहीं आई, मेरे पास नहीं आई, मिसमैच हुई, क्या था क्या नहीं था, मतलब पूरा जोलजाल था। अब सोचिए मामला यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं बिठाया गया है तो उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप उस चीज के लिए जिम्मेदार हो। यानी एक जिला अदालत में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसके समक्ष जितने चीजें आती हैं उसकी जिम्मेदारी उसकी है, डेटा कलेक्ट करने की, चीजों की। लेकिन अगर वो डेटा कलेक्ट करके आगे हाईकोर्ट को नहीं भेजा, जिला अदालत नहीं भेजता है, तो ऐसे में वो असफल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के, सोचिए हम और आप ये कह रहे हैं कि जहां कोर्ट में पेंडिंग केसेज है, लेकिन यहां पर पेंडिंग पे पेंडिंग, मतलब जो केस फाइनल हो चुके हैं, फाइनल फैसला आ चुका है, उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए लगभग 13 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और 1,41,000 केस खुद हाईकोर्ट में पड़े हुए हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट में।
जिसको लेकर के डेटा की बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से मतलब हाई कोर्ट की ओर से कोई खासा जवाब एक तरह से देखा जाए तो उसको लेकर के नहीं दिखाई पड़ता है। अब रजिस्ट्रार जनरल पर इसको लेकर के गाज गिरी है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि ये जो है मामले को जल्द से जल्द चीजों को हमारे सामने किया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जो डेटा जमा करने में देरी को लेकर के बिना शर्त माफी मांगी गई थी उसको स्वीकार किया। इसको लेकर के कर्नाटक जो है रजिस्ट्रार जनरल ने बिना शर्त माफी मांगी और उसको लेकर के कर्नाटक ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और कोर्ट ने जो इसको लेकर के एक नई निर्धारित मतलब इसको मतलब निपटारे करने की नई प्रक्रिया करने के लिए आदेश दिया कि भाई नई निपटारे करने के लिए जल्द से जल्द कोई प्रक्रिया बनाकर इसका निपटान कराया जाए। ये बात कही गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और अन्य बातें कही जो मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो जारी करते हुए इन निष्कर्षों को आधार पर जो दिया, उन्होंने कहा, पहला कहा कि गंभीर ध्यान देने वाली आवश्यकता जो है वो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट अपनी जिला न्यायपालिका की विभिन्न अदालतों में निष्पादन याचिकाओं को भारी पेंडेंसी के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेगा, पहला। दूसरा, नई प्रक्रिया विकसित करें, यानी हम हाईकोर्ट से मतलब कर्नाटक हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह आज की तारीख से लंबित निष्पादन याचिकाओं के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए जिला न्यायपालिका का मार्गदर्शन करने हेतु कोई प्रक्रिया विकसित करे। इसके अलावा तीसरा, याचिकाओं को वापस लेने और उन्हें फिर दाखिल करने पर कहा कि अदालत ने प्रक्रियात्मक दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्देश जोड़ा। पीठ ने आदेश दिए कि निष्पादन करने वाली अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी वैध कारण के बिना वह विद्वान अभियोक्ताओं को निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और फिर उन्हें फिर से दाखिल करने की अनुमति ना दे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक बहुत ही वैध कारण के लिए निष्पादन अदालत में पहले दायर निष्पादन याचिका को एक नई याचिका दायर करने की अनुमति के साथ वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश को सूचित करें। अदालत ने निर्देश दिया कि उसके आदेश की एक प्रति अतिशीघ्र रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए, जो बदले में इसे कर्नाटक हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे। तो ये एक एक चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिल्ली माफ कीजिएगा कर्नाटक हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है उनको निर्देशित किया। अब सोचिए देश में हालात क्या है न्यायपालिका को लेकर के, जहां न्यायपालिका में पेंडिंग केसेस के अलावा जीते हुए केस यानी फाइनल हुए केसेस के लिए भी लोगों को कतार में खड़े होने पड़ रहा है। यानी ये कतार खत्म होगी। एक व्यक्ति सोचता है कि किसी के मुकदमे 40-40 साल चलते रहे, किसी के मुकदमे ऐसे हैं 30-30 40-40 साल तक चलते रहे हैं, और उसके बाद उसको जब न्याय मिलता है, फैसला आता है, उस फैसले को इंप्लीमेंट कराने के लिए भी उसको सालों लाइन कतार में लगना पड़ता है कि भैया इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा ऐसे। तो अब सोचिए कि आखिरकार हमारे देश के कोर्ट की स्थिति क्या है। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए उन्हीं न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।